तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग आप ठीक होंगे। और आज हमारे क्वेश्चन हैं परसेंटेज के हैं। और आज हम एच डी यादव के जो बुक है उसमें चैप्टर जो परसेंटेज है उसका 56 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर और 1/4 भाग 8% पर और जो शेष भाग बचा उसका 10% भाग निवेश पर किया। उसकी वार्षिक आय 561 रुपये है, तो पूंजी क्या होगी। तो हम इसको मान लेते हैं इसकी पूंजी को x, और ये कह रहा है इसका जो x है पूंजी और इसका जो 3 भाग है वो है 7% पर प्लस 1/4 भाग है 8% पर। फ्रेंड्स, ये 1/3 भाग और 1/4 भाग जो शेष बचा, यानी कि हम ये भाग इसका x था और इसमें इसका 1/3 प्लस 1/4 जो भाग है इसे जोड़ के इसमें से घटा देंगे। तो इससे घटाने पर यहाँ पर हमारा होगा 5/12x। तो जो 5/12x का 10% भाग है और ये टोटल उसकी पूंजी कितनी आती है 561। 1/100 कॉमन आ जाएगा इसमें, तो ऊपर 7x/3 इसे काट दो तो 2x प्लस इसे काट दो 5, ये 6 आ गया, तो ऊपर 25x/6 और 100 कॉमन बराबर 561। एंड इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो ये एलसीएम लेने पर यहाँ पर 14x और यहाँ पर 24 यहाँ 14 आ जाएगा, यहाँ 2 6 दूनी 12 आएगा, क्योंकि एलसीएम इसका कितना हो गया 6। तो 6 करने पर यहाँ पर 6 से गुणा और यहाँ से 2 से गुणा। इस 100 की गुणा इधर हो जाएगी। ये जोड़ने के बाद हो गया हमारा 51x। इस 6 की गुणा इधर कर लो, तो 51 561 गुणा 6। हमें वेतन निकालना है अपना, जो पूंजी है उसकी पूंजी x है, तो गुणा 6/51 नीचे 51, इससे काटने के बाद 51 51 51 51 51 गुणा 6 आ गया हमारा x बराबर 6600 रुपये। तो फ्रेंड्स, हमारी जो पूंजी है वो 6600 आई, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 57। एक व्यक्ति अपनी आय की 75% राशि खर्च करता है और अंतर उसकी आय 20% बढ़ जाती है और वह खर्च में 15% की वृद्धि कर देता है, तदनुसार उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। तो हम इस अपनी जो आय है व्यक्ति की वो मान लेंगे 100 और खर्च करता है 75%, तो बचत कितनी हुई, बचत हुई उसकी 25%। अब उसकी इनकम में कितने प्रतिशत वृद्धि हो गई 20% की वृद्धि। 20% की वृद्धि हो गई है। जब वृद्धि करने पर उसके खर्च में कितने प्रतिशत वृद्धि कर देता है वो 15% की, तो इसका 15% निकालने पर हमारा आ गया 25×75 25×4 100 और 15×3 45 4, इसे भाग करने पर हमारा आ गया
86.25 और इसको हम 120 में से ये घटाएंगे तो हमारा आ गया घटाने पर 120 यानी कि 13.25 ये हो गया 13 और 20 घटाने पर हमारा आ गया 33.75। हमारी बचत पहले कितनी थी 25, अब कितनी होगी 33.75, तो कितनी बढ़ी 8.75 और 8.75 आई वो हम निकाल लेते हैं 25% पे। तो हमारा इसे कर लो गुणा, तो 25 चौका 100, 4 किससे गुणा करो तो ये आ गया 33%, जो ऑप्शन नंबर हमारा ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रतन की आय और बचत का अनुपात। तो हम इसकी आय में जो व्यय है, व्यय और बचत का अनुपात दिया हुआ है, तो इसका जो व्यय और बचत 5:1 में दी हुई है। फ्रेंड्स ये अनुपात में दी है तो हम इससे कुछ ही मान लेंगे, हमें इसे मानने ज़्यादा, इसे 500 मानने पर और इसे 100 मानने पर सवाल करने में आसानी होगी। जब व्यय इतना है और बचत इतनी है तो इसका मतलब इन दोनों को जोड़ने पर हमारी क्या आ जाएगी आय कितनी होगी 600। जो कह रहा है अब उसके वेतन में 25% की वृद्धि करने पर, जब इसमें हम 25% वृद्धि करेंगे यानी 25% की फ्रैक्शन होती है हमारी 1/4 और वृद्धि करने पर 5/4। इसे भाग करने में 4 एकम 4, 4 पंजे 20 और 15 बना 75, तो तुम्हारी आय हुई 750। इसके साथ ही कह रहा है कि उसकी बचत में भी 15% की वृद्धि कर दी जाए। बचत ये है और बचत में 15% की वृद्धि करने पर ये हो जाएगा 115। हमारी इनकम इतनी थी, बचत इतनी है, तो हमारा खर्च कितना हो जाएगा 115, इसमें से घटा देंगे तो हमारा आ गया 635, जो कि हमारा 635। तो हमारा जो खर्च है वो कितना बढ़ गया 135। तो 135 का प्रतिशत निकलवाने के लिए कह रहा है ये 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 3 व्यक्ति ए बी सी जिनके वेतनों का जोड़ इतना है क्रमशः अपने वेतन का 80, 85, 75% खर्च कर देते हैं, यदि उन तीनों की बचतों का अनुपात इतना है। तो फ्रेंड्स हम इसमें पहले इसको निकाल सकते हैं। खर्च देखो 80% ए बी सी, 75%। जब खर्च इतना है तो बचत कितना हो गई 20%, 15% और 75%। अब ये वेतन कहाँ है, क्या है कि हैं वेतन का, और हमारे इसमें दिया है कि वेतन कितना है, चाहे इससे कुछ भी मान सकते हैं, वेतन को ए मान लो, तो 20% यानी कि 1/5, 3/20, 15% की फ्रैक्शन और 25% की फ्रैक्शन 1/4, जो कि हमें अनुपात में दिया हुआ है कितना है 8:9:20। तो हम इसकी फ्रैक्शन से इसकी जो हमारा अनुपात नहीं है उसमें गुणा कर देंगे, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात आ जाएगा 8 में 5 से गुणा हो जाएगी अनुपात 9 में 20 गुणा बटे 3 अनुपात 20 गुणा 4।
फ्रेंड इसको इससे काट दो, 3 3 9, ये आ गया 8 5 40 और 20 3 60 और 20 चौक 80। तो इसको हम काटने पर आ जाएगा 20 शून्य 40, 20 3 60 और 20 चौक 80। इसमें से ये अगला जो सवाल है, तो फ्रेंड्स हमारा ये अनुपात आया, इसको हम अगले सवाल पेपर कर लेते हैं। 2 3 4, तो A 5 B C, ये आया 2:3:4। तो इसमें क्या निकलवा रहा है, ए का वेतन, ए का कितना है दिया हुआ 2, टोटल कितना है इसका जो 2 3 5 4 9 और दिया कितना है 72,000, 9 × 72, 8 दूनी 16। तो फ्रेंड्स इसका जो हमारा वेतन आया ए का 16,000, ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 60, यदि किसी आदमी को अपनी पूंजी के 1/4 भाग पर 3% का ब्याज मिलता है, 2/3 पर 5% और शेष पर 11%, तो उस सामग्री पूंजी पर कितने वाला प्रतिशत ब्याज है। फ्रेंड इसे हम बहुत अलग तरीके से कर लेंगे। पहले हम इस भाग को अलग कर लेते हैं बटे में। तो जो पहला भाग है वो कितना है 1/4, फिर कितना है दूसरे भाग जो 5% देता है 2/3। देखो पहले इतना भाग इस करता है अपनी पूंजी पर, फिर कितना है 3% ब्याज पर और फिर 5% कितना 2/3, फिर 11% कितना है इसका शेष। तो 1/, इन दोनों भागों को जोड़कर हम इसमें से घटा देंगे तो हमारा आएगा जो लास्ट वाला 1/12, 4 7 3 1 3 1 3 और 4 दूनी 8 और 3 8 11 और ये आ गया 11 और 12 1 12 यानी कि 1/12। तो फ्रेंड्स ये भाग है जो कि अब हमें क्या इसे आसानी से करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम को ले लेंगे। तो एलसीएम आ गया इसका 3 8 और इसका 1, और इससे परसेंट पर ब्याज मिलता है। तो इससे हम आसानी से करने के लिए हमें जिससे आसानी हो तो इसको 300 मान लेंगे, इसको 800 और इसको 100। फ्रेंड्स ये कितने परसेंट पर है 3% पर। तो तुम्हें पता ही है इसका ये 100% है तो इसका 1% 3 हो गया और 3% पर ब्याज इसका हो गया 9। इसका 5% पर ब्याज हो गया इतना 100 हो गया, तो इतना 1% और 5% कितना हो गया 40। ये 100 है तो 100 का 11% तुम्हें पता ही है 11 हो गया, जो जुड़कर हमारा आ गया 60। और 60% है और टोटल है कितना, जोड़ लो इसे अपना 1200 निकालने पर 0 0 कट गया, 12 पंजे 60। तो हमारा जो प्रतिशत है वो हमारा हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशन अपने वेतन का 30% भोजन पर, अपने भोजन का 30% भोजन पर व्यय करता है और 3% एक धर्मार्थ ट्रस्ट में दान देता है। वह इन दोनों मदों पर 3310 यानी 2310 व्यय करता है, तो उस महीने कुल वेतन कितना। तो फ्रेंड उसका जो वेतन होगा वो 100% ही होगा, 100%। तो इसका जो 30% है वो करता है भोजन पर और ट्रस्ट में जो दान करता है वो है 3%। तो दोनों को जोड़कर हो गया 33% जो कि इसमें दिया है 2310। तो 1% निकाल लेंगे तो 2310 बटे 3300, 11 1 11 दूनी 22, 11 1 11 710, 11 3 33, 33 से भागना 3 70। तो एक फ्रैक्शन की वैल्यू आ गई हमारी 70 और 100% उसका पूरी वेतन निकालना है तो ये आ गया 7000। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। श्री एक्स अपने वेतन का 35% भोजन पर
वेतन भोजन पर 35% और अपने वेतन का 15% बच्चों की, ये 15% है फ्रेंड्स, 15% नहीं है, 5% है, ये 5% की शिक्षा पर खर्च करते हैं। 1 जनवरी 2011 में उसने इन दोनों मदों पर 17,600 खर्च किए, तो उस महीने में उसका वेतन फ्रेंड्स, और तो बच्चों पर उसने कितना खर्च किया, 5%, तो दोनों को जोड़ लेंगे, होगा 40%, जो कि इसमें दिया है 17,600। 1% कितना आया, 0 से 0 करता, 4 चौक 16, 4 चौक 16, तो 1% की वैल्यू 440, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर बी